भूधसान और जहरीली गैस रिसाव की वजह से धनबाद का यह 4 लेन सड़क जिस पर अभी हम खड़े हैं लगभग 1 माह से बंद कर दिया गया है। 2 बार स्थानीय विधायक राज सिन्हा का आंदोलन देखने को मिला, लेकिन इस दौरान जो परेशानी उठानी पड़ी वो सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों को, व्यवसायियों को और आम लोगों को। अभी अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो सामने जो भूधसान वाली जगह थी वहां पर आप देखिए पहले की अपेक्षा धसान जो है वो बढ़ गई है, सड़क अधिक क्रैक हुआ है और धुआं जैसा कोई पदार्थ निकल रहा है। ऐसा समझिए कि गैस का रिसाव हो रहा है। लेकिन इस बीच जो 2 अलग अलग तस्वीरें हैं, सामने में जो मिट्टी की कटाई की गई है और ठीक हमारे बगल में हम अपने सहयोगी से कहेंगे वो धीरे धीरे उन चीजों को दिखाने का प्रयास करें। यहाँ पर भी मिट्टी की कटाव किया गया है और यहाँ भी नीचे का जो स्थिति है वो आप सामने देख सकते हैं। और व्यापारियों का आंदोलन कुछ देर पहले समाप्त हुआ है जब राज सिन्हा अनशन पर बैठे हुए थे। सीधे अजय नारायण लाल जी हैं और भी व्यापारी हैं यहाँ पर, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। भैया, आप लोग अभी आंदोलन पर बैठे थे और जिस तरह से आप लोगों का 1 महीने से लगभग व्यापार पर पूरी तरह से बुरा असर पड़ा है, तो नुकसान कितने का है और ये सड़क अगर फिर से शुरू हो जाती है तो किस तरह से लाइफलाइन सब कुछ सामान्य हो जाएगा? ये जो NH-32 और इसको हम लोग जो बोकारो रांची का जो मार्ग है, मात्र ये मार्ग है जिसको NH-32 तो अब इसको नहीं कहेंगे, स्टेट रोड बोल सकते, ओल्ड NH-32 है। लेकिन जिस तरह का रोड यहाँ धंसा है ये कोई नई बात धनबाद के लिए नहीं है, ये पूरा धनबाद माइनिंग एरिया है और सबको मालूम है कि माइनिंग एरिया में थोड़ा बहुत टूट फूट धसान होते रहेगा। कई धनबाद में आप घनसाटी में देखे होंगे या गोधर में देखे होंगे या कुस्तौर में देखे होंगे, सब जगह तो रोड धंसता है। रोड 24 घंटा के अंदर बना दिया जाता है, लेकिन ये जो रोड धंसा है और खास करके आप देख रहे हो जहाँ पे आप बाइट ले रहे हो उसके ठीक बगल में माडा के द्वारा 15 फीट गड्ढा खोदा गया, पूरा पीला मिट्टी निकला है। कल 2 घंटा बारिश हुआ, उसमें कहीं आपको धुआं निकलता नहीं दिखा गया। तो हम लोग का ऐसा प्रतीत होता है कि अगर जिला प्रशासन और जिला प्रशासन अगर चाह जाए, यहाँ ISM सिम्फर और टेक्निकल लोगों से जानकारी ले ले, तो मुझे लगता है कि ये रोड 2 से 3 दिन 4 दिन में फिर बन जाएगा और रोड फिर चालू हो जाएगा। और आपने एक सवाल किया कि यहाँ के व्यापारियों को क्या नुकसान हुआ है। देखिए, लाखों हजारों व्यापारी इससे प्रभावित हुए हैं और लाखों लाख का नुकसान हुआ है। और भी व्यापारी हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। भैया, आप लोग यहीं पर व्यापार करते हैं, लेकिन जो सिम्फर है, IIT ISM के विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर जितना जल्दी खाली करा दिया जाए उतना अच्छा है। आपको उन बातों में कितनी सच्चाई नजर आती है? कुछ भी सच्चाई नहीं है, ये इसकी सोची समझी साजिश है कि ये यहाँ पर कोयला निकालना, माइनिंग करना, पूरा यहाँ से कोयला निकाल करके यहाँ पर से लोगों को पलायन करना और एक बेलगड़िया में बना दिया गया है भूतनुमा खंडा, उसी में सबको शिफ्ट कर देना और कुछ भी नहीं है। यहाँ के तो लोग बेलगड़िया जाना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल नहीं जाना चाहते। कहने का मतलब है कि भैया कोई भी आदमी रहता है कहीं पर भी, तो वो अपना जीवन जब दूसरी जगह जाना चाहता है तो जिस स्थान पर रहता है उस स्थान से उच्च स्तर पे जाना चाहता है। और आप हमको निम्न से भी निम्न स्तर में भेजना चाह रहे हैं तो कैसे चल जाएगा लोग? आप हमको उच्च स्तर में भेजिए, जरूर जाएंगे हम यहाँ से। बिल्कुल, मांग ये है कि उससे बेहतर टाउनशिप, जो गंदुआ टाउनशिप, इससे बढ़िया जगह आप हमको टाउनशिप दीजिए, हम जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? आप इससे घटिया जगह दीजिए तो कहाँ से जाएंगे? भैया, आप बताइए, जिस तरह से ये सड़कें बंद हुई और व्यापारियों के सामने बिजनेस व्यवसाय का संकट उत्पन्न हो गया, आने वाले वक्त में अगर इसी तरह से रहा तो व्यापारियों की नाराजगी और बढ़ेगी? हाँ, बिल्कुल बढ़ेगी नाराजगी। और आज हम लोग ने आंदोलन भी किया इसके लिए। राज्य सरकार से अनुरोध है कि ठीक है, BCCL क्या है उससे पता नहीं, राज्य सरकार का भी दायित्व बनता है कि इस पे कम से कम जनता जो है उनकी, उस पर वो ख्याल रखे और ये राज्य सरकार पहल करके इसे बनाए। देखिए, अगर ये आज का अनशन, इससे पहले का आंदोलन, इसका कोई फलाफल नहीं निकला तो तमाम व्यापारियों का अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, व्यापारी शुरू से आंदोलन करते आए हैं क्योंकि सभी के लिए सॉफ्ट टारगेट व्यापारी ही रहते हैं। और जिस तरह से आंदोलन आज हम लोग किए हैं और मेरे सामने ही DC महोदय ने माननीय विधायक से फ़ोन पर वार्ता किया और उन्होंने कहा है कि कल सोमवार को हम लोग टेक्निकल लोगों को बुला करके, हम भी चाहते हैं कि ये रोड खुले। तो मुझे लगता है GM भी आए थे, पुटकी के GM साहब, शाह साहब भी आए थे। उन्होंने कहा है कि हम लोग कोई आपत्ति नहीं है,
वो भी चाहते हैं रोड खुले, तो सभी चाहते हैं रोड खुले, तो आपत्ति किस बात की है। तो मुझे लगता है कि 24 घंटा 48 घंटा में कुछ ना कुछ अच्छा निर्णय आएगा, और हम लोग भी ये भरोसा करके चल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी खुलेगा। अगर इसके बावजूद अगर रोड नहीं खुलता है तो हम लोग का एक आंदोलन, एक रास्ता है, हम लोग सभी जन प्रतिनिधियों के पास जाकर के धनबाद जिला को पूरा चक्का जाम कराएंगे, क्योंकि ये मनमानी हम लोग चलने नहीं देंगे। जिला का चक्का जाम करेंगे, अपना व्यवसाय को बंद कर देंगे। व्यवसाय को पूरा बंद कर देंगे। आप तो देख रहे हैं व्यवसाय ऐसे ही बंद है। व्यवसाय अगर खदान लाना बंद कर दें, थोक व्यापारी काम बंद कर दें, तो जिले का की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। बिल्कुल, लाखों लाख रुपए का हम लोग डेली नुकसान सह रहे हैं। आप देखिएगा यहाँ से लेकर के पूरा करकेन बाजार, पुटकी बाजार, लोयाबाद बाजार सभी बंद है। स्थिति बहुत भयावह है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। ये रोड सरकार का, राज्य सरकार का है, ये राज्य सरकार इसको बचाए। एक सवाल इससे अलग पूछे हैं। सवाल ये है कि एक भगोड़ा अपराधी बार बार धनबाद के व्यापारियों के साथ साथ अब तो धनबाद पुलिस कप्तान को ही टारगेट करने लगा है और कह रहा है कि अगर वो उसके आरे आए या उसके कार्यों में अगर रोकने का प्रयास किया तो बाजार समिति जो है अपना, वहाँ के एक व्यापारी का खोपड़ी खोल देगा। देखिए, जिस तरह संगठित गिरोह के द्वारा धनबाद के व्यापारियों को टारगेट किया जा रहा था और जिस तरह से वीडियो को वायरल किया जा रहा है जी, हम लोग तो जिला प्रशासन और राज्य सरकार से हमेशा ये मांग की है कि व्यापारी को सुरक्षा प्रदान करें, क्योंकि व्यापारी आपकी अर्थव्यवस्था का एक पार्ट है। इसके बावजूद व्यापारियों को टारगेट किया जा रहा है, तो हम लोग जिला प्रशासन राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि हम लोग को सुरक्षा मुहैया कराया जाए, अन्यथा हम लोग फिर उसी आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। वर्तमान में जो धनबाद पुलिस की कार्यशैली है, अभी आपने देखा कि कई उसके गुर्गों को जेल भेजा गया है, वो कैसी है? बिल्कुल, हम लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि वर्तमान में जिला प्रशासन, जिला पुलिस अच्छा काम कर रही है और कहीं ना कहीं व्यापारी सुरक्षित हैं। तो मुझे लगता है कि और भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे अपराधियों के इस तरह के बड़बोलेपन से कोई फर्क नहीं पड़ने इससे वाला। कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह का चलते रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से हमने तमाम व्यवसायियों से उस विषय पर बात की जो आज के समय में सबसे ज्वलंत मुद्दा है। और भैया आप भी बता ही दीजिए कि आप लोगों को कितनी परेशानी हो रही है इस व्यवस्था के में आने के बाद और ये सड़क के बंद होने के बाद? रोजगार कमजोर हो गया, व्यापार कमजोर हो गया, हम लोग का सबसे बड़ा परेशानी वही है। आपने देखा कि किस तरह से व्यापारियों का आंदोलन देखने को मिला। 2 बार आंदोलन दिखा। पहली बार राज सिन्हा ने धरना देने का काम किया, उसके बाद 24 घंटे का अनशन जो कि आज समाप्त हुआ है, और यहाँ की जो स्थिति है वो भी हमने आपको दिखाने का काम किया। व्यवसायियों से भी बात की, सबका यही कहना है कि अगर यह सड़क पुनः चालू नहीं हुई तो आने वाले वक्त में व्यापार ठप करके, जनप्रतिनिधियों का चक्का जाम करके आंदोलन फिर से शुरू किया जाएगा। इसके अलावे एक और बात, जिस तरह से एक संगठित गैंग के द्वारा व्यापारियों को, धनबाद पुलिस को और प्रशासन को खुलेआम चुनौती दी जा रही है, भगोड़े अपराधी प्रिंस खान का वीडियो वायरल हो रहा है, तो ऐसे में धनबाद के व्यवसायियों ने धनबाद पुलिस पर अपनी आस्था जताई है, प्रशासन पर आस्था जताई है और कहा है कि ऐसे धमकियों से धनबाद के व्यापारी अब डरने वाले नहीं है। उन्हें धनबाद पुलिस पर, जिला प्रशासन पर पूर्ण भरोसा है, उन्हें सुरक्षा मुहैया कराएगी। व्यापारियों ने थोड़ी सी चिंता जरूर जाहिर की है कि प्रशासन को और अधिक संजीदगी से व्यापारियों की सुरक्षा करने की आवश्यकता है, ताकि वो उन्मुक्त होकर स्वच्छ वातावरण में व्यापार कर सके और कोई एक्सटॉर्शन मनी उन्हें किसी को ना देना पड़े। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहे और इस केंदुआडी भूदासान और साथ ही धनबाद की ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए आप 11 स्कोप देखते रहे। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स धनबाद।